हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास जीडी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जीडी का एग्जाम 17 तारीख को हुआ है। तो 17 तारीख जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व कराने वाले हो। तो बस वीडियो के अंत तक देखना है, मजा आने वाला है इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी होंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करे पढ़े जाने समझे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है निकालने के लिए। देखिए, दिया गया यदि दो संख्याओं का रेशियो यानी अनुपात 9:11 है, यदि उनका महत्तम समवर्तक यानी HCF 23 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछा गया है। समझिए, एकदम बेहद आसान तरीका क्या है निकालने का। देखिए, दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है, 9:11। क्लियर है, इतनी बातें समझ में 9:11 है। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, चुपचाप जो महत्तम समवर्तक दिया है यानी HCF दिया है, उस HCF को उठाना है और दोनों संख्या में गुना कर देंगे। HCF कितना है, 23 है, तो 23 से गुना कर देंगे। क्लियर, समझे कि नहीं समझे, बहुत ही आसान हो जाएगा। दोनों संख्या में 23 से गुना करेंगे। 23 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 207 हो जाएगा। क्लियर, इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, 253 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अब पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस, हमने दोनों संख्याओं निकाल लिया, इनका दोनों का डिफरेंस यानी अंतर यानी घटाव कर देंगे तो माइनस कर दीजिए। बड़े वाले से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे तो 46 बनेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। दिया गया सोनी और गीता एक साथ एक कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकती है और गीता अकेले कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, तब सोनी अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। समझिए कैसे निकाले, एकदम आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, एस से क्या होगी, सोनी होगी, और जी से गीता। क्लियर है, ये दोनों मिलकर 8 घंटे में किसी काम को कंप्लीट करके फेंक देती है। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। आगे है गीता, जो गीता अकेले किसी काम को 12 घंटे में कंप्लीट करके फेंक देती है। क्लियर है, 12 घंटे में काम कंप्लीट कर देती है। इसको कैसे हल करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को तरीका जानिए। कुछ करना नहीं है तो दोनों नंबर का एलसीएम ले लीजिए। जब दोनों नंबर के एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम बनेगा 24। क्लियर होगा, 24 बनेगा। समझे कि नहीं समझे। ये 24 क्या है, इन दोनों लड़की का टोटल काम है। टोटल वर्क कितना है, 24 है। इसको बोलेंगे टोटल वर्क यानी कुल कार्य। क्लियर, समझिए, समझ गए होंगे। देखिए, सोनी और गीता है 8 घंटे में 24 काम करती है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी, कुछ नहीं करना है, 8 से भाग दिए, 8 3 24, यानी 1 घंटे में 3 काम कर सकती है। क्लियर है। जो गीता है 12 घंटे में 24 काम करती है, तो 1 घंटे में कितना, 12 दूना का 24, 1 घंटे में 2 काम करेगी। क्लियर है। जो 3 है, 2 है, इसको बोलते हैं इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। सोनी और गीता 1 घंटे में 3 काम कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं काम कर सकते, क्योंकि इसके कार्य क्षमता 3 ही है। क्लियर है। जो गीता है 1 घंटे में 2 ही काम कर सकते, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कार्य क्षमता इसका 2 ही है। क्लियर है, ताकत पावर 2 और 3 है। समझ गए होंगे, डाउट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, सोनी और गीता है, जो दोनों मिल जाती है, जब दोनों मिलकर काम करती है तो 1 घंटे में कितने काम करती है भाई, 3 काम करती है। सोनी और गीता मिलकर 1 घंटे में 3 काम करती है, तो गीता 1 घंटे में कितने काम करती है भाई, गीता 1 घंटे में तो 2 काम ही करती है। क्लियर है। तो बात बताइए हमको, तो सोनी 1 घंटे में कितने काम करती होगी, जाहिर सी बात है 1 घंटे में 1 काम करती होगी, तभी तो 1 और 2 3 घंटा होगा। क्लियर है। पूछा गया सोनी अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट करेगी। देखिए, टोटल काम कितना है, 24 है। टोटल काम कितना है, 24 है, और सोनी 1 घंटे में 1 काम करती है, तो 1 घंटे से भाग दे देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा कितना, 24 घंटे में सोनी उस काम को कर फेंक देगी। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। डाउट परेशानी हो तो खुलकर पूछना है कमेंट में। मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ए और बी का आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रम से 7200 रुपया और 6000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। ए का इनकम निकालना है। समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए, 2 व्यक्ति है ए और बी। क्लियर है। इनका आय मतलब इनकम का रेशियो कितना है, 4:5। ये राज की बात है। क्लियर है। और इनका खर्च यानी व्यय का रेशियो कितना है, 2:3। क्लियर है। और इनका बचत, जैसे जैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए, बचत कितना है भाई, इन दोनों का बचत दिया है 7200 और 6000। अभी सिर्फ हमने क्वेश्चन लिखा है, जैसे बोला है वैसे। क्लियर है। तरीका जानिए इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने का क्या होता है, ट्रिक से समझिए। इस 2 को उठाइए और इधर फेंकिए, यानी गुना करेंगे, 2 5 10 बनेगा। फिर इस 2 को उठाना है, इधर फेंकेंगे यानी गुना करेंगे, 6 दूना का 12 यानी 12000 बनेगा।
क्लियर है। अब इस 3 को उठाना है, इधर फेंकना है, मतलब गुना करेंगे 4 3 12 बनेगा। फिर इस 3 को उठाना है, इधर फेंकना है, यानी 72 3 1 216 होता है और डबल जीरो यानी 2,16,000 हो गया। क्लियर है। अभी हमने सिर्फ गुना किया है नंबर से। अब समझिए, देखिए 12 और यहाँ पे 10 है, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितना का है, 2 का है। और इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है, 96 यानी 9,600 रुपया का अंतर है। क्लियर है। तो ये 9,600 अंतर किसकी वजह से आया, इस 2 की वजह से आया। तो 2 रिप्रेजेंट करता है 9,600 को, तो 1 पर कितना होगा, काटेंगे 2 से तो कितना आएगा भाई, 4800। क्लियर होगा, 4800 आ गया। हमको निकालना क्या है, ए का इनकम, ए का इनकम निकालना है। तो ए का इनकम कितना है, 4 है, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। 4 से जब गुना करेंगे आप तो हुआ कितना, 48 चौके होता है 192 और 2 जीरो यानी 1,92,000। अगर बी का पूछेगा तो 5 से गुना कर देंगे। क्लियर, समझ गए होंगे। डाउट परेशानी होगा तो खोल कर पूछना है, कमेंट में दबा कर पूछना है, शेयर दबा के करना है, लाइक भी दबा के करना है और चैनल को सब्सक्राइब आराम से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर 12 मीटर आयाम वाले कमरे को फर्श को पक्का कराने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। टाइलों की संख्या निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से। लंबाई कितना है कमरा का, 15 मीटर और चौड़ाई यानी ब्रेथ कितना दिया गया है, 12 मीटर। क्लियर है। देखिए हल कैसे करें, क्या करते हैं, दोनों नंबर का हम एचसीएफ ले लेते हैं। 15 और 12 का एचसीएफ कितना होगा भाई, 3 होगा। हमने एचसीएफ क्यों निकाला बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ ले लिया हमने, 3 होगा, 3 5 15 3 चौके 12, एचसीएफ 3 हो गया। क्लियर है। अब समझिए, देखिए जो टाइल है, टाइल कैसा है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार जैसा टाइल है। क्लियर है। तो ये 3 आया, ये क्या है, 3 इसके साइड के लंबाई को डिनोट करता है। क्लियर, ये 3। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, अलग अलग नंबर होता है। और टाइल कैसा वर्गाकार है, तो टाइल का साइड फिर अलग अलग नंबर नहीं होगा, क्योंकि वर्गाकार के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एचसीएफ लेंगे तो सभी 3 3 होगा। क्लियर होगा, इसीलिए हमने एचसीएफ निकाला यहाँ पे। समझ गए होंगे। अब ध्यान से समझिए, देखिए अब पहले निकालते हैं कि टाइल का क्षेत्रफल कितना है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल्स है तो टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वर्ग का एरिया, भुजा स्क्वायर, एक का स्क्वायर। अब भुजा है कितना, 3 3 का स्क्वायर 9। टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 9 आ गया। अब निकालना है संख्या, तो समझिए क्षेत्रफल कितना है कमरा का, 15 गुणे 12 गुना करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 15 गुणे 12 करेंगे 180 बनेगा। क्लियर है। अब पूरा टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 9 भाई। तो टोटल क्षेत्रफल में से एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइल्स लगेगा। तो 9 दूना के 18 यानी 20 टाइल्स की संख्या होगी। क्लियर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, समझ होंगे, डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन बुडमास का है। तो बुडमास का अर्थ पता है तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए बुडमास एक्चुअली होता क्या है। देखिए BODMAS, ये क्या होगा, बुडमास। बी से मतलब ब्रैकेट, ओ से मतलब ऑफ का मतलब का मतलब गुना, डी से डिवाइड मतलब भाग, एम से मल्टीपल मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। जो सबसे ऊपर है पहले उसका हल करेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन नीचे आते जाएंगे। क्लियर, समझ गए होंगे। तो पहले ब्रैकेट का हल करेंगे। अगर आप चश्मा लगाते देखेंगे गंदे नजरों से, इसमें ब्रैकेट दिखाई नहीं देगा क्योंकि ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो ब्रैकेट का काम खत्म। उसके बाद खोजिए ओ का मतलब होता है ऑफ दिखाई देगा क्योंकि ऑफ इसमें है। ऑफ का मतलब होता है गुना। तो नंबर कोई कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं तो क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। तो 3 तरीके 9 4 चौके 16 कितना बनेगा, 9/16 होगा कि नहीं होगा। आगे और पूछते हैं, ऑफ यहाँ पे मौजूद है तो ऑफ का मतलब होता है गुना, कट रहे हैं तो काट लेते हैं, 2 होगा। अब 5 से 5 को काट दिया, यहाँ भी ऑफ, इसको काटेंगे 3 होगा। क्लियर, अब तो काम खत्म आपका भी। उसके बाद होता है डिवाइड। तो डिवाइड का हल करेंगे, समझिए कैसे। पहले इसको लिखते हैं 3/4। देखिए डिवाइड मतलब होता है भाग। जब भाग में कोई फ्रैक्शन दिया हो, जब गुना में करेंगे तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी 16/9 होगा। क्लियर है। गुने में 4/3 प्लस में 5/2, यहाँ फिर भाग है तो भाग में जो नंबर आएगा पलट जाएगा, जब गुना में होगा तो 2/1 होगा। क्लियर है। माइनस के 2/3 और यहाँ समझिए फिर माइनस है और यहाँ पे कितना होगा, 5/9। क्लियर है, ऊपर 5 नीचे 9। क्लियर, अब समझिए उसके बाद भाग के बाद होगा एम का मतलब गुना, कोई नंबर कटता है तो काटते हैं, 3 4 चौके 16। अब कोई नंबर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये कट जाएगा, मतलब कितना वो 16/9 प्लस यहाँ 5/1 माइनस 2/3 अब माइनस के 5/9। क्लियर, समझ गए होंगे। अब कुछ करना नहीं, एक एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा भाई, 9 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस
करेंगे 9 5 45 माइनस 3 करेंगे 3 3 के 9 3 दूना का 6 माइनस 5। इन दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ो कितना होगा 61, इनको जोड़ेंगे तो 11, 61 में से 11 माइनस करेंगे 50, 50/9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रमशः 17 29 और 7 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। योग निकालना, समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए लेट में होता है मानना, मान लीजिए दो संख्या ए एंड बी है, किधर है ए और हमने बी मान लिया दो संख्या। एक बात बताइए, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, याद रखें गुणनफल फॉर्मूला होगा एलसीएम गुने एचसीएम, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। क्लियर है। दो संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्या क्या माना ए और बी, तो ए गुने बी होगा। क्लियर है। एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 17 29 और एचसीएफ कितना है भाई 7 है, एचसीएफ है 7। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान से समझिएगा। और इन दो संख्याओं का बीच का अंतर मतलब डिफरेंस, इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब ए माइनस बी का अंतर कितना है भाई 42। क्लियर है, 42 दिया गया है। पूछा क्या गया इन दोनों संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी का योग निकालना है। क्लियर, तो समझिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab होगा। क्लियर है। ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 42 है, तो 42 के स्क्वायर 4 ए और बी ए इंटू बी का वैल्यू कितना है 17 29 गुणे 7। क्लियर है। जब 42 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 17 64 प्लस, और इन सभी नंबर को करेंगे तो होगा फ्रेंड्स 48 412। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। क्लियर होगा। अब कुछ करना नहीं, इन सभी नंबर को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो होगा फ्रेंड्स 50 176। यहाँ पे देखिए क्या है स्क्वायर है, इधर फेंकेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 2 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। डाउट परेशानी हो तो खुलकर पूछना है कमेंट में, नहीं तो नेक्स्ट पर आते फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, मतलब रेशियो निकालना है दोनों क्षेत्रफल का, बेलन और गोला का। देखिए यहाँ पे था ना बेलन और इधर हमने लिख दिया गोला, इन दोनों का क्षेत्रफल का हमको चाहिए रेशियो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई 2πr/h, अब गोला का क्या होगा भाई 4πr²। क्लियर है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बीच में रेशियो, तो पाई से तो पाई काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये 2 होगा, यानी बचेगा RH रेशियो 2r²। देखिए बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है कितना 10 और 15, तो यहाँ पे 10 गुने 15 हो जाएगा। क्लियर, रेशियो 2। अब गोला का त्रिज्या कितना दिया है 5, तो 5 खोपड़ी पे 2 है तो 2 बार 5 लिखेंगे। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। क्लियर, इसको गुना करिए काट लेते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 3 15, फिर इसको 2 5 10, कितना है 5 3 15 रेशियो 5, फिर 5 से काटेंगे 5 3 15, यानी 3:1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक पुल को पार करने में 42 सेकंड की समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञान की जो भी मीटर में बताना है। देखिए जो ट्रेन की लंबाई है मीटर में ऑलरेडी है, लेकिन इसका जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करेंगे। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। अब काटिए, 3 से काटे हैं या 3 से काटते हैं, 3 6 18, इसको काटेंगे तो 10 होगा, यानी कितना आ गया 50/3 आ गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है, स्पीड क्या आ गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब समझिए, देखिए जो 42 सेकंड में ट्रेन कितना दूरी तय करती है, अब ये निकालते हैं, क्योंकि 42 सेकंड में तो पता नहीं है दूरी कितना तय की, तो हम पहले दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेन 42 सेकंड में कितना दूरी तय की। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय, 4 है कितना 50 बट्टे में 3। क्लियर है, गुने समय कितना है 42 सेकंड, 3 से काटेंगे तो 14 होगा, और 14 25 70 यानी 700 मीटर हो गया। ट्रेन कितना दूरी तय की 42 सेकंड में 700 मीटर। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। हमको निकालना क्या है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई निकालना है। तो समझिए कैसे निकालेंगे पुल की लंबाई, तरीका क्या होगा। देखिए क्या करते हैं, कुल लंबाई में से यानी कुल दूरी बोलिए कुल लंबाई में से माइनस कर लेते हैं ट्रेन
ट्रेन की लंबाई, क्लियर है, ट्रेन की लंबाई, कुल लंबाई कितना है 700 है, और ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया भाई 253 ट्रेन की लंबाई है। जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 447, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पुल की लंबाई 447 मीटर है। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? डाउट परेशानी हो तो पूछना है, नहीं तो अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1250 रुपए मूलधन पर 24 महीने के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? CI निकालने, समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए रेट दिया कितना है 16%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे 16/100 होगा कि नहीं होगा? काट दीजिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? देखिए नीचे वाला क्या है धन है यानी P है। क्लियर है, जब 16% के रेट से देते हैं तो एक साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया 4 रुपया, तो अब अमाउंट कितना होगा 25 पर 4 बढ़ जाएगा 29, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 25 है, तो अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब मिश्र धन कितना मिलेगा 29 मिलेगा, क्योंकि 4 बढ़ जा रहा है तो 29 मिलेगा। दो महीने की, सॉरी 24 महीने की बात है, तो 24 महीने मतलब क्या 2 वर्ष, 24 महीने मतलब क्या 2 वर्ष खोपड़ी पर लगा देंगे। क्लियर है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होता है, और 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 होता है। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे? देखिए पहले इतना प्रिंसिपल था, ब्याज बढ़ा तो इतना हो गया, तो मतलब ब्याज कितना बड़ा होगा भाई, हटाएंगे तो कितना होगा 216 रुपया, 216 रुपया, ये क्या है ब्याज है, इंटरेस्ट है, CI है। क्लियर है, और इसमें मूलधन दिया कितना है भाई, मूलधन दिया है 1250, तो मतलब 600, ये क्या है मूलधन है, तो 625 रिप्रेजेंट करता है 1250 को, मतलब 625 रिप्रेजेंट करता है 1250 को, तो एक पर कितना होगा, कटाएंगे इसको तो आएगा 2, एक पर आ गया 2, एक का वैल्यू कितना आया 2, हमको निकालना क्या है ब्याज, तो ब्याज कितना है 216 है, 2 साल का 216 है, तो 2 से गुना कर देंगे कितना होगा 432, ये हमारा 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? डाउट परेशानी हो रहे हैं तो खुलकर पूछना है। अगर मजा आया क्वेश्चन बनाने में तो एक वीडियो को लाइक बनता है और शेयर तो दबा के करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।